एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी पाठशाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्रवक्ता पद के लिए लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं, उसके बारे में एक डिटेल अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। बार बार हमें बच्चों के द्वारा क्वेरी आ रही है, तो उनका निदान इस वीडियो के माध्यम से संभवतः हम आपको दे पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 571 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें सामान्य शाखा के लिए 544 पद हैं सामान्य शाखा के लिए, और महिला शाखा के लिए हैं 27 पदों पर यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। अगर कोई महिला है तो वो दोनों ही शाखाओं में आवेदन कर सकती हैं, यानी सामान्य और महिला दोनों के लिए, अगर उस महिला में उनके लिए पद अगर स्वीकृत हैं। उसके अलावा जो पुरुष हैं वो केवल सामान्य शाखा में ही आवेदन कर सकते हैं। बात आगे करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी जो शुरुआत है फॉर्म भरने की, वो आपके 12 अक्टूबर 2020 से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। संभवतः अब इसकी अंतिम तिथि बहुत जल्द आने वाली है, यानी 1 नवंबर 2020 की रात्रि, अगर आप 11:59 इसमें समय दिया गया है आपके आयोग का, जो आपकी जो विज्ञप्ति निकली गई है, तो आपको 1 नवंबर 2020 तक अपना फॉर्म फिल कर देना है। अपनी जो फ़ी है वो सबमिट कर देनी है। तो आपको बहुत जल्द से जल्दी ये प्रक्रिया अपना लीजिए, इसको पूरा का पूरा आप कर लीजिए, ताकि आपको आवेदन में कोई असुविधा ना हो। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है अपना आवेदन भरने के बाद। अगर आपका आवेदन पूर्णतः भर जाता है तो उसके बाद क्या करना है, आपको उस जो आवेदन है उसका प्रिंट आउट निकालना है और स्वप्रमाणित करके आयोग को भेजना है। यहाँ पर को मैं आपको बार बार बता देना चाहता हूँ, आयोग भी बार बार ये स्पष्ट तौर पर निर्देश दे रहा है। अभी हाल ही में उनका एक पत्र भी जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके जो आवेदन हैं अलग अलग विषयवार अलग अलग लिफाफों में आप उसे अलग अलग भेजें। यानी कि आवेदन के समय में ही ये जो उनकी विज्ञप्ति निकली है, उस समय कहा गया है कि अगर आप एक से अधिक विषयों पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो उसके लिए अलग फ़ीस जो है वो पे करनी है, और उसके अलावा उनका जो प्रिंट आउट निकाल के अलग अलग विषयवार आपको लिफाफे बना के भेजने हैं। और किस पते पर भेजने हैं वो भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। अक्सर ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है। तो सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के नाम पर आपको इसको भेज देना है लिफाफों में। और ये एक और बात है यहाँ पर को कि इसमें आपको उपाधि, यानी कि जो आपकी उपाधि है वो भी भेजनी है। उपाधि यानी उसका प्रिंट आउट आपको यानी उसकी फ़ोटो कॉपी आपको भेजनी है उपाधि की। अगर आपके पास अभी उपाधि नहीं है, आपकी डिग्री नहीं है, तो आप उसके बदले में प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। आपको उसके लिए आवेदन करने के लिए स्वतः ही जाना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी में, या फिर हो सके बहुत सारी जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है या फिर अन्य जो संस्थाएं कुछ ऑनलाइन भी आपको ये प्रोवाइड करा रही हैं ईमेल के माध्यम से। अगर आप जैसे कि अगर हम देखें हमारा कुमायूं यूनिवर्सिटी है या फिर हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, तो आपको वहाँ पर उनकी जो ऑफिस है वहाँ कार्यालय में जाकर ही प्रोविजनल अपने सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए आपका फॉर्म भर गया है, और आपके फॉर्म के बाद जो आपको ये अपने सर्टिफिकेट पहुंचाने हैं उसके लिए भी आयोग ने एक तिथि निर्धारित कर रखी है कि 16/11/2020 यानी 16 नवंबर 2020 तक आपके आवेदन जो है वो कार्यालय सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में जो है वहाँ पहुँच जाने चाहिए 16 नवंबर 2020 तक। तो आप जल्दी से जल्दी आप अपना आवेदन जो फॉर्म भरिए, उसके बाद अपनी डिग्री वगैरह निकाल के फिर 16 नवंबर 2020 तक कार्यालय में पहुंचा दीजिए। आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी योग्यता की बात करते हैं कि हमारे इसमें योग्यता क्या रखी गई है प्रवक्ता पद के लिए। तो प्रवक्ता पद के लिए योग्यता रखी गई है आपके स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड अगर आप हैं तो आप इस पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। एक और क्वेरी है यहाँ पर को हम उसको मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप कला विषय से हैं और व्यायाम विषय से हैं, कला और यहाँ पर को म्यूज़िक से अगर आप भी हैं,
तो उसमें बीएड ज़रूरी है। बार बार ये भी कहा गया आयोग के द्वारा, पत्राचार के द्वारा भी स्पष्ट तौर पर कई लोगों के द्वारा अपने लोगों द्वारा कहा गया है कि क्या इसमें बीएड अनिवार्य है। तो आयोग के द्वारा भी लिखा गया है अपने पत्र में कि इसमें बीएड जो है वो ज़रूरी है। अगर आप कला विषय से हैं तो आपके पास बीएड है तो आप इसके लिए दावेदार हैं। आगे बात करते हैं, अगर वेतनमान की बात करें तो 47,600 से शुरुआत होकर आपके 1,51,100 रुपये जो है इसमें वेतनमान है। लेवल 8 की पोस्ट है। और अगर हम बात करें आयु सीमा की तो 21 से 42 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। अगर आपकी आयु 21 वर्ष हो गए हैं और आपने वो सभी योग्यताएं जो इसमें रखी गई हैं वो आप के पास हैं तो आप निश्चित तौर पर दावेदार हैं और 42 वर्ष तक आयु सीमा इसमें रखी गई है। यहाँ पर एक मेंशन कर देना चाहता हूँ, अगर आपके पास एनसीसी एनएसएस है तो ये सर्टिफिकेट आप ज़रूर से लगवाएं यहाँ पर, ताकि क्या होता है कभी कभी हमारे इक्वल नंबर आ जाते हैं कई अभ्यर्थियों के, तो वहाँ पर को आपकी एज और ये जो आपके एनसीसी एनएसएस हैं इनका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो आप जिसमें फॉर्म भरें तो इनको भी, अगर आपके पास ये उपाधि हैं तो आप ज़रूर से इनको लगवाएं। आगे बात करेंगे, लिखित परीक्षा जो होगी वो 200 नंबरों की होगी। 200 नंबर यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। विषयवार हमारे विषय अध्यापकों के द्वारा हम एक सेशन रखवाएंगे कि किस प्रकार से जो विषयों में वो क्या रणनीति अपनाएं, तो विषयवार हम उनका भी अध्ययन करेंगे अपने इसी चैनल के माध्यम से। तो आप बने रहेगा हमारे चैनल में।